नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हाशिमपुर कत्लेआम मामले में अगली समाअत 5 दिसंबर को होगी। हाशिमपुरा मामले में अब तक 10 मुजरिमों ने खुद सुपुर्दगी की है। सरेंडर न करने वाले मुजरिमों के बारे में जानकारी देनी थी। आज समाअत के दौरान नहीं पहुंचे थे थाने के एसएचओ। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने जारी किया वारंट। गाजियाबाद लिंक थाने के एसएचओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। आपको बता दें कि हाशिमपुरा कत्लेआम इस मामले में अगली समाअत 5 दिसंबर को होगी। हाशिमपुरा मामले में अब तक 10 मुजरिमों ने खुद सुपुर्दगी की है। सरेंडर न करने वाले मुजरिमों के बारे में आज जानकारी देनी थी। आज समाअत के दौरान थाने के एसएचओ नहीं पहुंचे थे। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है गाजियाबाद लिंक थाने के एसएचओ के खिलाफ। आपको बता दें कि गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। नाजरीन, हाशिमपुरा कत्लेआम इस मामले में अगली समाअत 5 दिसंबर को होगी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरे मामले में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हाशिमपुरा कत्लेआम के जो कसूरवार थे, जिनमें से 16 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सजाए उम्र कैद दी थी, उनमें से 15 ही अपराध जिंदा हैं क्योंकि एक की दौरान समाअत मौत हो गई थी। उनमें से सिर्फ 10 लोगों ने अब तक सरेंडर किया है। आज थाना लिंक रोड गाजियाबाद के एसएचओ को 30 हजारी कोर्ट को बताना था कि कितने लोगों ने सरेंडर किया, क्या स्टेटस है, और जिन लोगों ने सरेंडर नहीं किया है उनके खिलाफ जब 22 नवंबर को 30 हजारी कोर्ट अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, तो क्या उन लोगों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाया गया, किस तरह की चीजें जो है वो की गई। लेकिन एसएचओ आज अदालत नहीं पहुंचे। इसके बाद अदालत ने नाराजगी का इजहार करते हुए एसएचओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और जो अगली समाअत है कि वो 5 दिसंबर को होगी। लेकिन साथ ही साथ इस पूरे मामले की जो है वो पूरे तौर पर गाजियाबाद एसएसपी को सौंप दिया है। तो गाजियाबाद एसएसपी अब इस पूरे मामले में 5 दिसंबर को वो रिपोर्ट पेश करेंगे। हम आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में पीएससी की जनरल डायरी के आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद पर 16 के 16 पीएससी जवानों को सजाए उम्र कैद दे दी गई थी क्योंकि उससे आइडेंटिफिकेशन हो गया था। जिस तरह से मार्च 2015 में इस पूरे मामले में जो तमाम के तमाम मुलजिमान थे सबको बरी कर दिया गया था, सिर्फ इस बुनियाद पर कि जिस सड़क से इन लोगों को ले जाया गया था उस सड़क के साथ मुलजिमान का जो रब्त है, जो ताल्लुक है, वो साबित नहीं हो पाया था और आइडेंटिफिकेशन का एक मामला था। लेकिन जब ये जनरल डायरी सामने आई तो उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब सारे के सारे लोगों को जो है जेल जाना होगा और इस मामले की जो अगली समाअत है वो उत्तर प्रदेश पुलिस को अपनी रिपोर्ट जो है वो देनी है। एसएसपी गाजियाबाद जो है वो अब 5 दिसंबर को 30 हजारी कोर्ट में पूरी स्टेटस रिपोर्ट देंगे और बताएंगे कि कितने लोग गिरफ्तार हुए और कितने लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट है उनको गिरफ्तार करने के लिए क्या कुछ कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।